तो साथियों, दोस्तों, आप सभी को हमारा नमस्कार। हमेशा से हमारे मास्टर ट्रेनर एक बात कहते आए हैं, लर्निंग इज अर्निंग। हमारे को होस्ट हमेशा पैनलिस्ट ये बोलते आए हैं कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। और हमारे यहाँ बहुत पहले एक बड़े ही विख्यात व्यक्ति ने बात कही है कि शिक्षित व्यक्ति वही होता है जो अपनी शिक्षा जो हासिल की है उसको अपनी समझ बूझ से इस्तेमाल करके जो डिसीजन लेता है वही कामयाब बनता है। अंग्रेजी में कहते हैं कि देयर इज ए स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ए लिटरेट एंड एन एजुकेटेड पर्सन। कहते हैं कि गलती अगर एक बार हो तो गलती होती है, लेकिन अगर वो गलती दोहराई जाए तो वो गलती नहीं, डिसीजन होता है। इन सभी में जो कॉमन फैक्टर है वो है माइंडसेट का। कहते हैं कि नजरें बदलिए, नजरिए बदल जाते हैं, और नजरिए बदलने से फ्यूचर बदल जाता है। आइए इस थॉट प्रोसेस को समझें। द रियल माइंडसेट जिसकी जरूरत होती है फैमिली बिल्डअप करने के लिए, टीम बिल्डअप करने के लिए, तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। बहुत छोटी छोटी चेंजेस हो सकते हैं। आज का जो विषय है, जो इस वक्त बहुत जरूरी है, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए भी, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए भी, और खास तौर पे ब्लॉकचेन पे रहने के लिए, एक सही माइंडसेट की। आज हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक माइंडसेट के ऊपर रोशनी डालते हुए गाइड करेंगी हमारी लीडर प्रेजेंटर ट्रेनर विजया जी। विजया जी जो कई वर्षों से लीडरशिप में महारत हासिल करते हुए, माइंडसेट ट्रेनिंग देते हुए नॉट जस्ट स्मॉल कम्युनिटी बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी गाइडेंस देती है। आइए स्वागत करते हैं विजय जी का। विजय जी, द फ्लोर इज ओपन, प्लीज वेलकम एंड टेक इट फॉरवर्ड प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद। सभी का स्वागत है आज की इस ट्रेनिंग में, जो कि थोड़ी सी हटके है। और हम लोग रोज अपने टेक्निकल ट्रेनिंग लेते हैं या प्रेजेंटेशन लेते हैं या डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं, तो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, बिजनेस कितना भी अच्छा हो, अगर अपनी सोच, अपने विचार, अपना माइंडसेट सही ना हो तो उसका भरपूर लाभ हम नहीं उठा सकते। तो इसी का आज एक छोटा सा प्रयास है, कैसा माइंडसेट होना चाहिए एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन के लिए, वो जानने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं विजय हूँ एंड आज ये ट्रेनिंग मैं लेने की कोशिश कर रही हूँ। और होली का दिन है, तो सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की माइंडसेट ट्रेनिंग। सवाल उठता है, माइंडसेट क्या है? अमित जी ने चंद शब्दों में बताया कि ये एक विचार है, एक सोच है, एक नजरिया है। और ये बनता कैसे? बचपन से लेके आज तक जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उन सब से हमारी कुछ धारणाएं बन जाती हैं, और उन धारणाओं से हम अपने को आंकने लगते हैं। हमें लगता है ये हम कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, ये अच्छा है, ये बुरा है, वगैरह वगैरह। तो ये हमारी सोच है, हमारा विचार है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपनी क्षमता को भी उसी हिसाब से आंकते हैं जैसे हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हमें सिखाते आए। हम अपने बारे में सोचने लगते हैं कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, या नहीं, ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि माइंडसेट को बनाया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। और उस माइंडसेट को बदलकर हम एक सफलता की एक शुरुआत, नई शुरुआत कर सकते। तो आइए समझते हैं कि ये सब कैसे किया जाए, और ये जरूरी क्यों है वो समझना भी आवश्यक। तो ये एक कहावत है, एक कोट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। टू चेंज योर लाइफ
you have to change yourself, and to change yourself you have to change your mindset. यानी कि अगर हमें अपने लाइफ को बदलना है, अपने जीवन को बदलना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो ये चीज, ये बदलाव हम खुद से, हमारे खुद से शुरू होता है। हमें अपने को बदलना होगा, अपने सोचने का तरीका बदलना होगा, अपने कार्य करने का तरीका बदलना होगा, और इस सब के लिए हमें बदलना है अपना माइंडसेट। कैसे बदल सकते हैं? अगर कुछ गोल है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ पर्पस है, कुछ विजन है, तो सबसे पहले हैव अ पर्पस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई गोल ही नहीं है तो क्या हम कुछ कर पाएंगे? जब हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, हमें कहां पहुंचना है, हमारा मकसद क्या है, तो क्या ही हासिल कर पाए? We'll be moving around like headless chickens without a purpose. So it's very, very important to have a purpose, a vision, a goal. और उसकी शुरुआत होती है अपने एक इंट्रोस्पेक्शन करने से, मंथन करने से, आत्म मंथन। उसके लिए महत्वपूर्ण है ये सवाल, वेयर एम आई नाउ? आज हम कहाँ हैं और हमें जाना कहाँ है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नहीं मायने रखता कि हम कहाँ थे, मायने ये रखता है कि हमें जाना कहाँ है। अगर इस चीज की क्लैरिटी होगी कि हमें जाना कहाँ है, हमारा मकसद कहाँ है, व्हाट इज माय डेस्टिनेशन, माय गोल, माय पर्पस, तब हम उस दिशा में सोचना शुरू करेंगे। वेयर डू आई वांट टू गो, या व्हाट डू आई वांट टू अचीव। जब ये क्लैरिटी हो जाए कि मुझे करना क्या है, फिर आता है सवाल, हम इसको कैसे करेंगे? What am I doing to achieve it? क्या हम कुछ कार्य कर रहे हैं अपने गोल की ओर पहुंचने के लिए? So again it comes back to, do I have a purpose? So most important, find your purpose, find your goal. I'm repeating it again. और यहां बिजनेस के संदर्भ में, अगर हमने यहाँ ज्वाइन किया है, वॉस में रजिस्ट्रेशन किया है, बूमरैंग का लाइसेंस लिया है, तो यहां से मुझे क्या हासिल करना है? क्या ये सोचा है आपने? और वो माइलस्टोन्स हो सकते हैं, यहाँ पर एक आंकड़ा हो सकता है कि मुझे इतना कमाना है। It could be $500 a day, $1,000 a day, $10,000 a day. ये आप खुद से डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर आपको कितना कमाना है, या रैंक एडवांस करना, वो भी एक गोल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप टीम बिल्ड करते हो तो रैंक एडवांस कर सकते हो, और रैंक एडवांस करने से हम प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं कितना फायदा है। आप एक क्रिप्टो पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, आप अपने इनकम बढ़ा सकते, अर्निंग बढ़ा सकते हैं। तो क्या आपका गोल एक रैंक है? और फिर आप उसको कैसे अचीव करेंगे? हाउ डू आई गेट देयर? एक गोल है, उसकी क्लैरिटी है, क्या आप कर रहे हो और कैसे वहां पहुंचना है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी। तो ये सब कैसे संभव होगा? You have a purpose, you are clear about your goal.
व्हाट टू डू, हाउ टू डू, इसकी भरपूर ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। टीम बिल्डिंग शेयर करने से होता है। आप अपने मित्रों से, अपने आसपास के लोगों से अगर इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करेंगे तो वहां से शुरू होती है एफिलिएट मार्केटिंग की सक्सेस की जर्नी, टीम बिल्डिंग की सक्सेस की जर्नी। और फिर आप अपना जितना आपको कमाना है, अर्निंग जितनी करनी है, वो गोल अचीव कर सकते हो, रैंक हिट करने का गोल अचीव कर सकते हो। और मे बी इट्स द टीम साइज, और मे बी इट्स द नंबर ऑफ पीपल यू वांट टू हेल्प। कितने लोगों को आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हेल्प करनी है, मदद करनी है, कितने लोगों की लाइफ चेंज करनी। सो फर्स्ट स्टेप इज हैव अ पर्पस इन लाइफ। हाउ डू यू अचीव इट? सिंपल, फॉलो द प्रोसेस। जो तरीका है उसको फॉलो कीजिए। प्रोसेस क्या है? गुड क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोसेस? अगर प्रोसेस ही नहीं पता है तो क्या ही फॉलो करेंगे? तो उसके लिए बी कोचेबल, बी ओपन टू लर्निंग, सीखने के लिए तैयार रहिए। क्यों सीखना जरूरी है? क्योंकि जो भी कुछ हमने आपने अब तक अपनी लाइफ में अचीव किया है वो पहले था। ये एक नई दुनिया है, नए तरीके का बिजनेस है। अगर आप क्रिप्टो में पहली बार कदम रख रहे हैं तो आपके लिए एक टोटली न्यू डोमेन है, तो आपको सीखना पड़ेगा। तो बी कोचेबल, बी टीचेबल, सीखने के लिए तैयार रहिए। दूसरी चीज, बी डिटर्मिन्ड। दृढ़ता से सब कुछ संभव है। अगर आपने एक डिसीजन ले लिया तब आप कुछ भी कर सकते हो। The decision in life is very, very important. Be determined to achieve your goal. और ये सब शुरू होता है अपने ऊपर विश्वास करने से। Believe in yourself. जब तक हमें खुद पे भरोसा नहीं है हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज तक हमने जो भी लाइफ में अचीव किया है वो इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि हमने माना कि हाँ हम ये कर सकते हैं। खुद में विश्वास बहुत जरूरी है, प्रोजेक्ट में विश्वास बहुत जरूरी है, जो भी आप कर रहे हो उसमें विश्वास जरूरी है। और ये सब शुरू होता है एक ओनरशिप लेने से। टेक ओनरशिप। हम लोगों की आदत हो जाती है, कोई हमसे कहेगा ये करो तब हम करते हैं। एंड नथिंग रॉन्ग विद दैट। ये आदत आई कहां से? क्योंकि बचपन से लेके आज तक किसी ना किसी ने हमसे कहा ही है ये कर वो कर। जब हम छोटे बच्चे थे तब हमारे लिए माँ बाप हमें बताते थे कि ये करो। स्कूल में गए, टीचर ने बताया, नौकरी की तो बॉस ने बताया। तो हमेशा से कहीं ना कहीं से आदेश आता रहा और हम उसका पालन करते रहे। लेकिन यहाँ पर इट्स अ बिजनेस, यू हैव टू टेक ओनरशिप। जब तक हम इसको अपना कर, इसमें विश्वास करके, इसको सीख के अब इसको करना, अब ओनरशिप लेके नहीं करना शुरू करेंगे तो ये नहीं होगा। We cannot wait for instructions. We have to take ownership. और यही सब चीज डुप्लीकेट की जाती है। पहले हम सीखते हैं फिर सिखाते हैं और इसी से टीम बिल्ड होती है। दिस इज द टीम वर्क इन वी आर ऑल सतोशी। ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ कैसे, बीच में बनाओ पैसे। तो फॉलो द प्रोसेस। इट्स एज सिंपल एज दिस। अब आप लोगों से सवाल, मैं स्क्रीन शेयर को स्टॉप करके कुछ इंटरैक्शन करना चाहूंगी। यहाँ पर जो भी हमने यहाँ बताया
इससे डेफिनेटली कुछ आत्म मंथन जरूरी है। क्या आप अपने ऊपर भरोसा करते हो? Very important question. Please ask yourself, do you believe in yourself? अगर आपको लगता है कि आप किसी भी मुश्किल काम को कर सकते हो, अगर ठान लिया, तो प्लीज आंसर number 1 in chat. I'm keeping the chat open for just a few seconds. So if you believe that you can answer, you believe in yourself, please answer 1. Fantastic, fantastic, awesome. Great. So यहाँ पर पता ये चला, अगर खुद में विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, ठान लो तो कुछ भी कर सकते। That's the beginning of change. और बिना बदलाव के कुछ नहीं होता। माइंडसेट को बदलने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। If you believe in yourself, you can do it, you can. एक छोटा सा उदाहरण, कई वर्षों पहले there was an athlete by the name Roger Bannister. खासियत ये, अगर आपने नाम सुना है अच्छा, अगर उनके बारे में सुना है बहुत ही अच्छा, लेकिन he was an athlete, तैयारी कर रहे थे ओलंपिक गेम्स की, दौड़ भाग में भाग लेते थे, मैराथन रनर एंड ऑल दैट। उस समय ये धारणा थी कि 4 मिनट से कम में 1 मील की दूरी एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है, मेडिकली ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा माना जाता था। और क्योंकि लोग ये सोचते थे, तो कोई प्रयास ही नहीं करता था उस बैरियर को तोड़ने का। लेकिन रॉजर बैनिस्टर was a person who thought differently. उन्होंने यहां से शिफ्ट, यहां से शुरू की, फिजिकली अपने को ट्रेन किया, यस, लेकिन ये काम तो बाकी एथलीट्स भी करते आ रहे थे। तो इन्होंने क्या अलग किया? इन्होंने सोच बदली, उन्होंने कहा मैं करूंगा, एंड देन ही डिड इट। लेकिन क्या बदला? एक इंसान ने कुछ ठान लिया और वो बाधा पार कर ली। बदला क्या? कि ये संभव है, दिस इज पॉसिबल, दिस वॉज प्रूवन टू द एंटायर वर्ल्ड। एंड जब लोगों को ये पता चला कि हाँ ये पॉसिबल है, तो अगले साल में 27 लोगों ने उस बेंचमार्क को तोड़ दिया। तो उससे पहले किसी ने प्रयास ही नहीं किया था, क्योंकि ये धारणा थी कि ये संभव ही नहीं है। लेकिन जब एक इंसान ने ये करके दिखाया कि ये संभव है, तो वो एक बैरियर टूटा, एक लिमिटिंग बिलीफ टूटा। दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग बिलीफ। और ये सोच होती है हमारी, जो हम बना लेते हैं कि ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है। अब क्योंकि रॉजर बैनिस्टर ने करके दिखा दिया कि ये हो सकता है, तो बाकी लोगों के लिए था कि हाँ बस किसी ने किया है तो हमें करना है। So if Lucky can hit Binance, why can't you and I? And that's the reason I'm running. So how many of you want to hit that rank? कितने लोग हैं जो यहाँ पर बिटकॉइन रैंक हिट करना चाहते हैं? Put 1 in the chat, please. Amazing. Fantastic, fantastic. See, there is nobody who says कि नहीं मुझे बिटकॉइन नहीं करना है। जब आप विश्वास करते हो अपने आप में, जब आप ये टारगेट अचीव करना चाहते हो,
So there is nothing which is going to stop you from becoming a Bitcoin rank holder, from having a crypto portfolio. क्योंकि Bitcoin rank तक पहुंचने के लिए आप सारे कॉइन्स और टोकन्स इकट्ठा कर लोगे. सो यहां पर ये संभव है. So the journey of change begins from here. तो आज जाने इस जूम के बाद प्लीज राइट डाउन योर गोल, what you want to achieve, which rank you want to achieve, या कितना आप यहां से कमाना चाहते हो. That is the first thing that you should be doing. Set a goal for yourself. और हमने कहा बी कोचेबल, सीखना है. तो यहां पर सीखने के लिए क्या करना होता है? Plug into Zoom every day, Monday to Friday, Saturday and Sunday. रोज हम यहाँ पर Zoom पे मिलते हैं. Learn, क्योंकि बिना सीखे कुछ नहीं होगा. Knowledge is power and everything is available here. तो again a question to you, कितने लोग हैं जो डेली Zoom अटेंड करते हैं? Put a 1 0 10 here. अगर आप डेली Zoom अटेंड करते हो, put a 10 here. Somebody is still writing one. Okay, thank you, thank you. So अगर नहीं करते हैं, please start doing this from today. आज से be plugged into the Zoom. Please educate yourself. Please train yourself. Be coachable. ये एक ऐसी दुनिया है जहां पर अगर आप सीखोगे तो सब कुछ संभव है. But it comes down to, do you believe? क्या हमें रोकता है? ये सारी बातें तो बहुत अच्छी हैं. अच्छा लगता है कि हाँ हमें ये चाहिए, ये करना है, खुद पर विश्वास है. लेकिन अगर ये इतना आसान होता तो आज तक बहुत सारे लोग बहुत कुछ कमा लेते. तो अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आपको क्या रोक रहा है? What is stopping you? And this is something that I want to address in the next session. आपको क्या रोक रहा है? What is your limiting belief? What is your fear? किस चीज का डर है? क्योंकि कोई ना कोई डर वही हमें रोकता है. तो कौन सा डर है? What is your limiting belief? Identify it, start working on it. अपने डर को पहचानिए और उससे आगे बढ़िए, क्योंकि डर के आगे ही जीत है. एक चीज यहां पर जो हमें रोकती है, a very common thing is our past experiences. Please let go. एक बोझ लेकर नहीं चल सकते आगे. और हमें तो यहाँ दौड़ना है, यहाँ उड़ना है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ संभव है. और हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें रोकते हैं. पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है? पिछले बिजनेस में, पिछली कंपनी ने ऐसा हुआ था, ये हुआ था. लेकिन प्लीज लेट गो. रीजन इज सिंपल. वो जो था वो था. अगर उसकी तुलना इस प्रोजेक्ट से करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते. लाइफ is not viewed in a rear view mirror. You look forward and move ahead. आगे देखिए, पीछे नहीं. आगे देखेंगे तो आपको दिखेगा एक नया प्लेटफॉर्म, एक नई दुनिया,
एक टेक्नोलॉजी जो अप्लाइड है यहाँ पर, आपको दिखेगी एक टेक्निकल टीम जो यहाँ मेहनत कर रही है, जो यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। नए नए चैलेंजेस आते हैं, उनका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जाता है। We see technology at work in Boomerang. ये प्लेटफॉर्म की शुरुआत एक ऐसी जगह से हुई थी जहां शून्य था। वहां से लेके आज तक हर दिन हम आगे ही बढ़ते आए हैं और अभी तो बहुत आगे जाना है। So there is a lot of things to look forward to. Please leave the baggage behind. There is no place for the baggage here. So I will just summarize it. Have a vision, have a goal, have a purpose. अपने लिए कुछ गोल सेट कीजिए, एक पर्पस लेकर इस प्लेटफॉर्म पर आइए और सीखिए और सिखाइए और ये देखिए कि यहाँ पर क्या कुछ संभव है। अगर ये सोचेंगे कि यहाँ हम क्या पा सकते हैं, उस पर फोकस करके आगे बढ़ना है, तो फिर कोई भी कुछ भी यहाँ पे नहीं रोक सकता। Nothing can stop you. There will be no fear. There will be no barrier. There will be no limiting belief. Because you have a goal to achieve. जब आप सीखोगे, समझोगे, डर अपने आप निकल जाएगा। फिर विश्वास बोलेगा। आप आंखों में आंखें डालकर इसको जब शेयर करोगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। People join people. आप शेयर करते हो अपने लोगों से, वो आपके साथ जुड़े। This is a beautiful journey and this is where we change the game by beginning to change the mindset. Thank you so much. Back to you. Lucky ji, over to you. Wow, Vijaya, that was amazing. Thank you for that. I think यहाँ पे सब लोग जो present हैं वो भी agree करेंगे कि हम सब जानते हैं इस बात को already, लेकिन हर रोज भूल जाते हैं कि कितना important है vision का होना. So thank you for reminding us. And जो vision set किया है उसको कैसे achieve करना है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमें जब हम किसी जर्नी पे जाते हैं, तो मैं जब लंदन से इंडिया आती हूँ तो मुझे फर्स्ट ये देखना होता है कि मुझे प्लान करना होता है यहाँ से मैं वहां कैसे पहुंचूंगी। तो उसके लिए आपको टिकट बुक करनी है, आपको फिर देखना कहाँ से कितने बजे जाना है, वहां जाकर दिल्ली से पंजाब कैसे जाना है। सो आई हैव टू डू एवरीथिंग ऑन द रूट। वैसे ही मैं हर बिजनेस में जब आती हूँ I do the same. मैं प्लान करती हूँ हर एक स्टेप को। तो मेरा विजन था, मुझे no matter what, एक बार जब आप किसी प्रोजेक्ट में आ जाते हो और आपको ट्रस्ट है उस पर, फिर आप बस ये देखो कि मुझे टॉप पे कैसे पहुंचना है, तो फिर मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। मेरा विजन है मुझे बिटकॉइन रैंक पे पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे 20 मिलियन सेल्स करनी है। तो मुझे रिटन डाउन है मेरे पास स्टेप बाय स्टेप कि मुझे वहां कैसे पहुंचना है। उसके बाद मैं खुद वहां पहुंच के अपने लोगों को, मेरे लीडर्स को कैसे वहां पहुंचाना है, उसका भी विजन है। तो खुद नहीं भागते आप, आपको ये भी देखना है कि अपने लोगों को अपने साथ कैसे लेके जाना है। तो वंस आपके पास विजन है तो उसको अपने लोगों से शेयर कीजिए। फिर अगर आपको ट्रस्ट नहीं है देन यू कैन नॉट पास इट ऑन। तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लोग वीडियो भेजते हैं, ये कमेंट भेजते हैं कि ये बोल रहा है, मेरे पास उसका टाइम नहीं है क्योंकि मेरा ट्रस्ट सॉलिड है। तो मैं ऐसे ब्लिंकर्स, वो जो घोड़े लगा के चलते हैं ना, वो इधर उधर नहीं देखते। जब उनको पता है उन्हें कहाँ जाना है
वो सिर्फ आगे उस मंजिल तक पहुंचने को देखते हैं कि मुझे वहां जाना है। उनके पास वो लगा देते हैं साइड्स पे कि कोई इधर उधर ना देखे। मेरे पास भी वही है, ब्लिंकर्स ऑन है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल बिना मतलब के ये नहीं जानती कि जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो नहीं देख रहे हमने, लेकिन कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। वंस यू हैव द ट्रस्ट यू हैव बिल्ड, देन आपको बस सिर्फ आगे उस मंजिल तक कैसे पहुंचना है यही देखना है। So Vijay, you explained everything so well and I really loved it. I think reminder was very good. So thank you very much. We really appreciate आपका time और आपने जो share किया हमारे साथ, it was very good. Thank you. Over to you, Amit ji. Thank you. Thank you, Lucky ji. And of course, my leadership ने already in gist बताया है क्या है, लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे विजय जी का, जिन्होंने अपने शेड्यूल से टाइम निकाला है एक आउट ऑफ द वे टॉपिक डिस्कस करने के लिए, जो इस वक्त बहुत जरूरी था। और जैसे सही कहा, सबसे पहले पर्पस क्लियर होना चाहिए और उस पर्पस क्लियर होने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें। इस वक्त ये इम्पोर्टेंट स्टेप हम सबके साथ डिस्कस किया हुआ है और इनडायरेक्टली हम सबके ऊपर ये क्वेश्चन भी रखा है कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। अगर उसे सही से कहूं तो सवाल ये आता है कि मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूं। मैं जहां पहुंचना चाहता हूं ये पर्पस क्लियर हो गया या गोल क्लियर हो गया, देन इट्स अप टू अस। हर किसी का प्रोसेस रूट अलग हो सकता है, गोल शायद कॉमन हो सकता है। सबसे नजदीक गोल आज की तारीख में हो सकता है कि आपका दुबई पहुंचना हो सकता है, वी डोंट नो। तो जैसे विजय जी ने कहा, ये एक फर्स्ट स्टेप है जो हमने आज शुरू किया है, एक अलग प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है, विच इज गोना बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अगले एपिसोड के लिए ऑलरेडी हिंट भी दे रखा है। अगर आपने गौर से सुना है तो आप उसको याद रख सकते हैं, नहीं तो फिर वही होगा कि प्रश्न पूछने के बाद 10 लिखने की जगह पे आप 1 लिख देते हैं, 0 भूल जाते हैं। और 0 का इंपॉर्टेंस रहता है। जब आप उस 0 को गिनते हैं बिटकॉइन बनते वक्त, 2 के बाद कितने 0 हैं, याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे उपस्थित सभी पैनल मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, राजीव जी, रशीद जी, गिरीश जी, हम सब यहाँ पे जुड़े हैं। एक डिफरेंट स्टेट स्टार्ट किया है। उम्मीद करते हैं कि ये हेल्प करेगा आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने की, या यूं कहिए हम सब के थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए। क्या पता दिस कैन बी स्टेपिंग स्टोन, जहां पे एक प्राइवेट जेट ही बुक करना पड़े दुबई जाने के लिए। वी नेवर नो, मिरेकल्स डू हैपन बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स हियर। तो दैट्स इट व्हाट आई बिलीव विद द परमिशन ऑफ लीडरशिप। ओके, सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज होली के दिन इस इम्पोर्टेंट पावन अवसर पर, पूर्णिमा के चांदनी रात पे थोड़ा वक्त निकाला अपने लिए हम सबके साथ जुड़ने का। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयां देते हुए इस जूम को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।